क्या आप जानते हैं कि माजी के ऐसे सुपरस्टार गुलकार जो एक वक्त में टीवी स्क्रीन और पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, लेकिन इनके अरूज का सूरज ऐसा गुरूब हुआ कि कभी दोबारा वो मुकाम, शोहरत और इज्जत नहीं मिल सकी। इन गुलकारों का एक जमाना हुआ करता था, लेकिन ये जमाना तमाम हुआ, गुमनामी के अंधेरों में खो गए। हर इंसान का वक्त आता है, हर एक को किस्मत एक मौका जरूर देती है। कुछ तो इस शोहरत को संभाल लेते हैं और खुद को जिंदा रखते हैं, जबकि ज्यादातर गुमनामियों और जिंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव की वजह से गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। इस कैटेगरी में पहला नंबर है नजम शेराज का। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई। ये गीत आपने अपने माजी में लाजमी सुना होगा, बल्कि बार बार सुना होगा। आज कोई नहीं जानता कि नजम शेराज कहां चले गए। ये 90s का दौर था। नजम शेराज को भी अल्लाह पाक ने मौलाना तारक जमील साहब के जरिए हिदायत नसीब फरमाई और वो गुलकारी के पेशे को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हमायत में अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं। नंबर 2, ज़ुहैब हसन। ज़ुहैब हसन नाज़िया हसन के छोटे भाई। आपको ये चेहरा यकीनन याद होगा। अपने दौर के पॉप स्टार, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को परवान चढ़ाने और नए ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाले ज़ुहैब हसन, जिसकी जोड़ी अपनी बहन नाज़िया के साथ थी। लेकिन जब नाज़िया को कैंसर हुआ और उसने शादी कर ली तो गुलकारी से दूर हो गई। नाज़िया ही की वजह से ज़ुहैब हसन के करियर पर फुल स्टॉप लग गया। मगर इन दोनों बहन भाइयों का दौर, इनका अरूज काबिले दीद रहा। ज़ुहैब हसन साहब भी हयात हैं, लेकिन लंदन में रहते हैं, वहां बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। नाज़िया हसन का अकलौता बेटा आरीज भी लंदन में मामू और नानीमा के साथ रहता है। नंबर 3, गुलकार शैकी। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद। शैकी के वालिदैन ईरान के थे, लेकिन उनकी कराची में ईरानी सफारत खाने में उनके वालिद की तैनाती थी। इस वजह से वो पाकिस्तान में पैदा हुए। फिर कुछ अरसे बाद ईरान वापस चले गए और इसके बाद एक बार फिर वापस पाकिस्तान आ गए। यानी ईरान और पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला चलता रहा और दोनों मुल्कों में परवरिश पाई। शोहरत पाकिस्तान से मिली, लेकिन पाकिस्तान में ही उसके लिए जमीन तंग कर दी गई और वो मजबूरन वापस ईरान और फिर वहां से कनाडा चले गए। कुछ अरसा पहले शैकी साहब वापस पाकिस्तान आए हैं और अब दोबारा कराची में आकर रहाइश कर ली है। नंबर 4, एक गुलकार थे यासर अख्तर, अपने वक्त के मोस्ट स्टाइलिश, हैंडसम और गुड लुकिंग गुलकार, जिसने बेशुमार सुपरहिट गीत गाए। बल्कि यासर भाई तो आज भी माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम हैं। उनके गीतों में से मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग ओ सनम तेरी बाहों में गुम। यासर अख्तर भी इंग्लैंड मूव कर गए थे, वहां भी गुलकारी के साथ वाबस्ता रहे। एक लंबा अरसा इंग्लैंड में रहे और अब वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। बल्कि अब यूं कह लें कि पाकिस्तान और यूके आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। नंबर 4, पाकिस्तान की लेजेंड गुलकारा नाहिद नियाज़ी। नाहिद नियाज़ी के शोहर पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार थे, जबकि वो खुद पाकिस्तान की बहुत ही कामयाब गुलकारा। शोहर का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, यानी वो बंगाली थे, जिनका नाम मसलुद्दीन था। दोनों ने शानदार करियर गुजारा। फिर जब बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया और वो चूंकि पाकिस्तान कराची में रहते थे, तो बांग्लादेश बनने के बाद दोनों ने फैसला किया कि किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब किया जाए और यूं वो दोनों बरतानिया चले गए। सारी जिंदगी बरतानिया में गुजारी। नाहिद नियाज़ी के शोहर मसलुद्दीन का इंतकाल हो चुका है, उन्हें बरतानिया में ही दफन किया गया है, जबकि नाहिद नियाज़ी आपा आज भी हयात हैं और हमारी सब्सक्राइबर हैं, जो अक्सर हमें कमेंट करती रहती हैं। नंबर 6, अली हैदर, पुरानी जीन्स और गिटार। अली हैदर का एक दौर था, पुरानी जीन्स और गिटार ऐसा गीत था जो ट्रेंड मेकर साबित हुआ, जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बहुत ही पजीराई हासिल की। अली हैदर के साथ एक ट्रेजेडी पेश आई
जिस वजह से उसका बेटा फौत हो गया। इस गम और सदमे को इस कदर लिया कि म्यूजिक से दूर हो गए और दीन इस्लाम के करीब हुए। फिर मुआशी परेशानियां दरपेश आईं और मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में रहते हैं, म्यूजिक से आज भी वाबस्ता हैं, लेकिन वो शोहरत और मुकाम दोबारा वापस नहीं मिल सका जो 90s के दौर में था। नंबर 7, ताहिरा सैयद। मलका पुखराज की बेटी ताहिरा सैयद, जबकि नईम बुखारी साहब के साबका अहलिया। ताहिरा सैयद का भी एक दौर रहा है, हाय मेरी अंगूठियां। इस गीत को 70 और 80 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग लाजमी जानते होंगे। ताहिरा सैयद का बहुत ही मुनफरद स्टाइल था, लेकिन ताहिरा सैयद का करियर स्कैंडल और अज़वाजी जिंदगी में खराबी की वजह से बर्बाद हो गया। नईम बुखारी से अलैदगी की वजह और नवाज शरीफ से अफेयर की वजह से जाती जिंदगी तबाह हुई। अब इंग्लैंड में रहती हैं और बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। नईम बुखारी साहब से तलाक के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। नंबर 8, आलमगीर। देखा ना था कभी हमने ये समा, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था वो दिन याद करो। गोरी पनघट पे ठहरो, घर नहीं जाओ, गागर को छोड़ो, कुछ बातें करो। ये गीत हमारी यादों का हिस्सा है। इस गीत को गाने वाले माजी के बहुत ही प्यारे गुलकार आलमगीर, जो बंगाली थे, लेकिन जब बांग्लादेश बना तो आलमगीर बांग्लादेश नहीं गए और पाकिस्तान में ही रहे। आज भी हयात है, कराची में हैं, काफी ज़ईफ हो चुके हैं मगर मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 10, माजी की मशहूर और खूबसूरत गुलकारा शाहिदा मिनी। शाहिदा मिनी ने अपने फनी सफर का आगाज बतौर चाइल्ड सिंगर 1979 से किया। अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस लाहौर पीटीवी स्टेशन में दी। उस वक्त शाहिदा मिनी की उम्र 10 साल थी और स्टूल पर चढ़कर उसने पहला गाना गाया था, जिसको मास्टर सादिक साहब ने बहुत पसंद किया। शाहिदा मिनी ने अपने करियर का आगाज अदाकारी से किया। 1982 की फिल्म मिर्जा जट में नूरा का किरदार निभाया। 100 के करीब फिल्मों में काम किया। 90 की दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही। शाहिदा मिनी ने जवेद इकबाल नामी शख्स से शादी की, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा और बेटी। अब लाहौर में रहती हैं, लेकिन गुलकारी से दूर हो चुकी हैं। शाहिदा मिनी का मशहूर गीत चांदनी रातें, पिया घर आया और चिट्टा चोला। शाहिदा मिनी के ये मशहूर गीत आज भी हमारे कानों में रख घोलते हैं।